आइए जो आज आपको बताते हैं RNAi जो कि 12th क्लास का बायोटेक्नोलॉजी है। आपका मैसेज आता है कि सर RNAi से संबंधित क्लास की ऑफलाइन कई जगह का वीडियो दिखे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना। हमारी कोशिश है बच्चों की इस वीडियो में आपको RNA का टोटल फंडामेंटल जहां कंफ्यूजन होता है वो कंप्लीट कर देना है। इसके पहले जो वीडियो आपने देखा उसमें RNAi टेक्निक क्या है ये आपको बताया गया। अब RNAi टेक्निक से हम लोग किस तरह से ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट डेवलप किए ये आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाया। आपको पता चला कि टोबैको की खेती करने वाले किसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक नेमेटोड वर्ग का क्लास का पैरासाइट होता है। उसका नाम है बच्चों मेलवाइडोलाइट एक्वामिशन। ये रूट के माध्यम से प्लांट को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। अब प्लांट में क्या करें जिसके चलते ये पैरासाइट उसको नुकसान न पहुंचाए? तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग टोबैको प्लांट में इस नेमेटोड में बनने वाले एक RNA को ट्रांसलेशन करने से रोक देते हैं। आखिर कौन सा RNA है जो नेमेटोड बॉडी में जाकर अपना प्रोटीन बनाने से रोक देता है? ये RNA हम लोग नेमेटोड के बॉडी में कैसे डाल देते हैं ये बच्चे को समझ में कम आता है। ये चीज को हम बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बस बात आपको ये डायग्राम देखनी होगी और मैं जो बोल रहा हूं उसे सुननी होगी। आगे दिन चलते हैं बच्चों। देखिए ये एक टोबैको प्लांट है। इस टोबैको प्लांट में रेड कलर का नेमेटोड पैरासाइट दिखाई जा रहा है जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग इस प्लांट को इससे बचाना चाहते हैं। बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बचाने के लिए हम लोग इस नेमेटोड को लेते हैं। नेमेटोड का एक DNA है। नेमेटोड के DNA से एक ऐसे जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो उसकी जिंदगी के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है। यानी हम लोग नेमेटोड के उस DNA के छोटे से टुकड़े को बाहर निकाल लेते हैं। यानी बोल रहे हैं नेमेटोड का DNA बाहर निकालना। अब इस नेमेटोड के DNA को टोबैको प्लांट में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को एग्रोबैक्टीरियम की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाते हैं TI क्लास में, जिसको मॉडिफाई करके हम लोग क्या करना या रिएक्टर के साथ में नेमेटोड का इस DNA को हम लोग जोड़ देते हैं। इस तरह से ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट। अब अगर हम लोग इस रिकॉम्बिनेंट DNA को बैक्टीरिया में डाल दें तो ये जेल ट्रांसफर का काम करेगा। हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA को इसी एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर कर देते हैं और तब आइए टोबैको प्लांट का सेल जिसमें आप नेमेटोड का DNA डाला जाता है। नेमेटोड के DNA को डालने के लिए हम लोग इस प्लांट से एक प्लांट से लिए और उसको एग्रोबैक्टीरियम के साथ कल्चर करते हैं। क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम में ये टेंडेंसी होती है TI ग्लाइकोड के माध्यम से कि वो अपने DNA को डबल के सेल में ट्रांसफर करते हैं। इसी टेंडेंसी का जमकर हम लोग फायदा उठाते हैं और एग्रोबैक्टीरियम के साथ टोबैको प्लांट से तुरंत एग्रोबैक्टीरियम नेमेटोड के DNA को प्लांट सेल में डालते हैं। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से हम लोग नेमेटोड के DNA को टोबैको प्लांट के सेल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अब इस सेल को हम लोग टिश्यू कल्चर के माध्यम से एक टोबैको प्लांट में विकसित करते हैं। यानी जो अब सवाल है कि ये टोबैको और इस टोबैको में क्या अंतर है? इस टोबैको में नेमेटोड का DNA नहीं,
जबकि इस टोबैको में नेमेटोड का भी डीएनए है। अब इस प्लांट में चूंकि नेमेटोड का डीएनए है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट करते हैं। अब इस पर नेमेटोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट भी करते हैं। सवाल अब यहाँ ये होता है कि सर अब इस पे नेमेटोड का असर क्यों नहीं पड़ेगा? आगे बताते हैं नेमेटोड का असर ऐसे नहीं पड़ेगा। पर जैसे नेमेटोड वो पैरासाइट इसके जड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे, इन्फेक्शन करेंगे, तो ये पैरासाइट इनकी सेल में जाएगा, इनकी सेल में जाएगा। ओके, अब देखिए ये सेल, इस प्लांट का ये सेल के अंदर हम लोग डाल दिए हैं नेमेटोड का डीएनए। जैसा कि देखिए नेमेटोड का डीएनए, ये नेमेटोड का डीएनए प्लांट सेल के डीएनए के साथ साथ रिप्लिकेट करेगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगी, सारे काम होंगे। तो नेमेटोड का जो डीएनए है वो बनाया आरएनए। लेकिन एक विशेषता यहाँ देखिए, वैज्ञानिक लोगों ने ऐसा टेक्निक अख्तियार किया है यहाँ पर कि जो आरएनए बन रहा है वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होंगे, डबल स्ट्रैंडेड होंगे, क्योंकि ये देखा दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर आरएनए है। नियमतः आपने क्या देखा, आप क्या देखा, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड रिप्लिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग दोनों स्ट्रैंड को रिप्लिकेट करते हुए ट्रांसक्रिप्शन करने का के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे स्थिति में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करेगा और दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसलिए आगे चल के बनने के बाद ये दोनों का दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। यानी कि नेमेटोड के डीएनए का दोनों स्ट्रैंड बन जाएगा आरएनए के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी कि नेमेटोड के सेल डबल स्ट्रैंडेड टोबैको के सेल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जो कि नेमेटोड का है। अब हम सेल का मैकेनिज्म है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ये एंडोन्यूक्लियस इस लंबे से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। छोटे छोटे इस टुकड़े को हम लोग कहते हैं एसआरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। यानी ट्रांसजेनिक, याद रखिएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट के सभी सेल में डबल स्ट्रैंडेड एसआरएनए मौजूद है। अब पैरासाइट किसी न किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा। ये पैरासाइट इसके सेल को इन्फेक्ट करता है। अब अगर इस प्लांट सेल को, ट्रांसजेनिक प्लांट के सेल को ये पैरासाइट खा गया, देखिए ये पैरासाइट खा गया, ये है बच्चों नेमेटोड, देखिए खा रूट सेल को खाया, ठीक है। अब ये जो एसआईआर है, ये एसआईआर है नेमेटोड के बॉडी में चले गए। नेमेटोड के बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए गया। नेमेटोड के सेल प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं रेस्ट, जो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में बदल दिया। यानी जो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में बदल दिया। यानी कि नेमेटोड में ये आरएनए अब ट्रांसफर हो गया। ये वो आरएनए है जो डीएनए, जो नेमेटोड का डीएनए जब अपने लिए आरएनए बनाएगा, उस आरएनए के साथ जाकर के इंटरफेयर कर देगा। इसके चलते इस टेक्निक को हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। आइए हम लोग बताते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग नेमेटोड के बॉडी में, नेमेटोड के सेल ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भेज चुके हैं। दिमाग में वो काम कर रहा है कि जिस दिन नेमेटोड अपने जिंदगी की आवश्यक प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए जैसे ही बनाएगा, चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इस डीएनए का ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए उसके साथ में जाकर के बेस पेयरिंग करेंगे, आरएनए
के साथ में इंटरफेरेंस करेगा, ट्रांसलेशन नहीं होंगे, प्रोटीन की कमी हो जाएगी और आपका निमेटोड मर जाएगा। ये कैसे हुआ अब देखिए। हम इस डीएनए का, नॉर्मल डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऑलरेडी उसमें है, मौजूद है। निमेटोड को तो ये पता नहीं है कि हम खा करके अपना ही नुकसान कर चुके हैं। आइए देखिए क्या होता है। अब ये ऑलरेडी मौजूद है। बेचारा निमेटोड अपनी लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए निमेटोड का डीएनए, ये डीएनए आरएनए बनाया, ये डीएनए अपनी जरूरत के लिए आरएनए बनाया। ऑलरेडी हम लोग इसका आरएनए पहले से बना के भेज चुके हैं। ये आरएनए सेल्स और एंटीसेल्स दोनों बनाए हैं हम लोग। तो सेल्स होगा तो एंटीसेल्स, एंटीसेल्स है तो सेल्स, जान करके इस आरएनए के साथ जो निमेटोड प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए बनाया है उसके साथ जाकर के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के रूप में जुड़ जाएगा। चूंकि आरएनए, जैसे ही आरएनए इसका अपना आरएनए और हम लोगों के द्वारा भेजा गया आरएनए जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के रूप में तब्दील हो जाएंगे, ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि गायब कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को पढ़ नहीं पाएगा। जब इतना दूर का आरएनए पढ़ा ही नहीं जाएगा रंगों के द्वारा, तो उससे ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन जब नहीं होगा तो विशेष प्रकार के प्रोटीन नहीं बनेंगे। निमेटोड में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के नहीं बनने से उसका शरीर वीक होगा, उसका ग्रोथ कमजोर होने लगेगी और अंततः निमेटोड उस प्रोटीन की कमी से मार दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस टोबैको को खाने के बाद निमेटोड मर जाएगा। उनके समाज में, उनके पॉपुलेशन में एक संदेश जाएगा कि भैया आप टोबैको प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हम लोग खुद मारे जाएंगे। इस तरह से जो हम लोग एक टोबैको का ऐसा प्लांट विकसित करेंगे जिस पर निमेटोड पैरासाइट का कोई भी असर नहीं आता है। इस टेक्निक में हम लोग क्या करें, इस टेक्निक में निमेटोड के आरएनए को ट्रांसलेशन करने से रोक दिए। इसलिए जो इस टेक्निक का नाम पड़ा आरएनए। आरएनए के साथ इंटरफेयर करना, इंटरफेयर यानी कि हम लोग के द्वारा भेजा गया आरएनए, उसके द्वारा बनाए गए आरएनए के जाकर बढ़ गया, जिसके चलते बेचारा उसका आरएनए कुछ कर नहीं पाया, प्रोटीन की कमी हो गई और अंत तक निमेटोड मर जाता है। इस तरह से जो 12th क्लास का बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ती है आरएनए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो से आरएनए टेक्निक में समझने में सहूलियत हुई होगी। आप डायग्राम को गौर से देखिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट लीजिए, मैं उसका कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।